5 साइंस। आप लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए हैं? पेयर क्लास 5 साइंस डेट हो गया आपका 1 जून 2020। चैप्टर 1 पेयर कंप्लीट हो गया। सभी को पेयर कंप्लीट करने के लिए दिया गया था। पेयर कंप्लीट हो गया ना? आज शाम तक, आज जो वीडियो जा रहा है 8 तारीख के शाम तक सारे बच्चे अपना अपना पेयर पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप पर भेज देंगे। पीडीएफ कैसे बनाना अपने बड़े भाई से पूछो, इधर उधर से पूछो। कैम स्कैनर ऐप को यूज़ करो, पीडीएफ बनाओ और भेजो। जो बच्चा नहीं भेजेगा उसका फिर घर पे फ़ोन करके पूछेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक, गार्जियंस बुक्स का फोटो भेज दिए, इसलिए बुक्स के लिए कोई बोला मत कि बुक नहीं मिला है, बुक नहीं है। तो चलो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था हम लोग का। चैप्टर 1 में जो एक्टिविटी वगैरह जो बचा हुआ है ये सारा एक्टिविटी स्कूल खुलने के बाद हम लोग करेंगे। ठीक, अभी हम लोग पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है? वेरिंग लाइफस्टाइल्स इन एनिमल्स। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बुक खोल लो अपना। ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर का हेडिंग से आपको क्या पता चल रहा है? इस चैप्टर के हेडिंग से बस यही पता चलता है कि इसमें एनिमल्स कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हमको बस जानना है कि वो एनिमल किधर रहता है, उसका रहने सहने का तरीका क्या है, वहाँ रहने से उसके शरीर में क्या बदलाव हुआ है। इस चीज़ के बारे में सिर्फ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलो जैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है टेक ए वॉक इन द गार्डन और पार्क, लिफ्ट अ स्टोन एंड लुक अंडर इट। एक पार्क में जाओ, पत्थर को उठाओ, वहाँ उसके नीचे देखो। वहाँ पे उसके नीचे भी जब तुम देखोगे तो छोटा मोटा कीड़ा जानवर, कीड़ा मकोड़ा तुमको दिख जाएगा। वो उस कीड़े लोगों का घर होता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। पहला टॉपिक है कि घर क्या होता है। घर कहने का मतलब कि 4 दीवारी हो गया, उसके अंदर रह रहे हो, वो घर नहीं है। घर हो गया तुम्हारा सराउंडिंग, कैसे रहते हो उसको कहते हैं। जैसे इसका पहला है हैबिटेट। ये हैबिटेट क्या होता है? बुक खोलो, अपने बुक में अंडरलाइन करो। पहला वाला, एन एरिया और अ प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव्स, feeds and reproduces is called habitat। अब एक ऐसा जगह जहाँ पर ये एक कोई किसी भी प्रकार का जीव जंतु जो भी है वो रहता है, उसको रहने का जगह मिलता है, वो खाता है और वहाँ पर हवा देता है, सांस लेता है और रिप्रोडक्शन करता है, उसको कहते हैं हम लोग हैबिटेट। ठीक, हैबिटेट मतलब जैसे कि तुम एग्जाम्पल ले लो, कोई जानवर है, ऊँट का हैबिटेट किधर होता है? ऊँट तो रहता सब जगह है, लेकिन ऊँट को जनरली हैबिटेट किधर मिलता है? ऊँट का हैबिटेट हो जाता है तुम्हारा रेगिस्तान की तरफ। अब रेगिस्तान में होने के कारण उसको अडेप्ट करने लगता है। अडेप्ट करने मतलब कि रेगिस्तान का जो खूबी होता है, जिस कारण से उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वो अडेप्ट कर लेता है। कैसे कर लेता है अडेप्ट? ऊँट को जो है एक बार पानी पीता है, फिर उसको 1 महीने तक पानी पीने का जरूरत नहीं पड़ता है। इस कारण से उसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि रेगिस्तान में पानी मिलता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हैबिटेट वो होता है। जैसे यहाँ 4 हैबिटेट दिया हुआ है, डेजर्ट दिया हुआ है, फॉरेस्ट दिया हुआ है, पोलर रीजन दिया हुआ और बीच दिया हुआ है। पोलर रीजन क्या हो गया? साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जो ऊपर का हो गया जहाँ हमें सिर्फ बर्फ ही रहता है, वो होता है पोलर रीजन। फॉरेस्ट हो गया जंगल में तुम्हारा किस टाइप का रहेगा। यहाँ देखो एक पोलर बियर का फोटो बना हुआ है, फ्लफी जिसका नाम है। इस फ्लफी को क्या होगा? इस फ्लफी का घर कहाँ है तुमको बताना है। ये जो एक्टिविटी दिया है, इस फ्लफी का घर कहाँ है? तो फ्लफी बताओ, फ्लफी कहाँ रहेगा? डेजर्ट में रहेगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका देखो पहली बात तो पोलर बियर जो होता है वो पोल्स पर ही रहता है।
दूसरा है फॉरेस्ट, जंगल में भी नहीं रह पाएगा वो। तीसरा है पोलर रीजन, पोलर रीजन में रह पाएगा, हाँ रह पाएगा क्योंकि वो सब बर्फ के एरिया में ठंडी जगह पर ही रहता है। और एक चौथा है बीच, बीच पे तो रहेगा। चलो आगे देखते हैं। A habitat provides the animals with food, water, air and shelter। वो habitat क्या करता है, वो जो भी जानवर है, जो भी जीव जंतु है, उसको रहने के लिए घर देता है, उसको खाना पीने का व्यवस्था हो जाता है। वो नहीं देता है मतलब कि उस एरिया में उसको सब चीज़ मिल जाता है। जैसे कि हम लोग हैं इंसान, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग का हैबिटेट क्या है, जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं। शहर में हम लोग को खाने पीने का सामान मिलता है, शहर में हमारे पास घर है, शहर में हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ में आ गया, इसको करते हैं, हवा मिलता है हम लोग को यहाँ, ठीक। अब अलग अलग तरह के एनिमल अलग अलग जगह पे रहते हैं। बहुत सारे हैं एनिमल्स, पहले वो अंडरलाइन करिए ना, हैबिटेट का डेफिनेशन जो है एन एरिया और प्लेस से लेके हैबिटेट है, उसको अंडरलाइन करो, ठीक। फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, पोलर रीजन्स, ओशन एंड फ्रेश वाटर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अब हैबिटेट कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं फॉरेस्ट होते हैं, डेजर्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, ओशन एंड फ्रेश वाटर। कितने कितने टाइप के हैबिटेट हो जाते हैं, ये देखो, यही मेन हैबिटेट जो यहाँ दिया हुआ है हैबिटेट्स, उसे हमें पढ़ना है। फॉरेस्ट्स और फिर क्या है, डेजर्ट है, माउंटेन है, माउंटेन्स के बाद पोलर रीजन्स होगा, पोलर रीजन्स, और फिर ओशन और फ्रेश वाटर। अब बताओ ओशन क्या है। ओशन तो लोग यहाँ देख रहे हो, ओशन और फ्रेश वाटर। ओशन मतलब भी पानी होता है, फ्रेश वाटर में भी पानी होता है। तो दो अलग अलग हैबिटेट ऐसा क्यों कहा गया, दो अलग अलग हैबिटेट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ओशन जो होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन, ये नमकीन पानी होगा। और फ्रेश वाटर हो गया नॉर्मल पानी जो होता है, जैसे कि तुम्हारा तालाब हो गया, ये नदी हो गया, इस सब में जो पाया जाता है वो फ्रेश वाटर हो गया। और जो समुद्र में पाया जाता है वो होता है ओशन। चलो अब हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या हैबिटेट होता है और एडेप्टेशंस। हैबिटेट जो है टॉपिक तो वो दिया हुआ है, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। ये जो एडेप्टेशंस का मतलब होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। हैबिटेट हो गया, ये सब हैबिटेट हो गया, ये सब जगह पर, ठीक। और एडेप्टेशन होता है कि इस जगह पर रहने के कारण उस जानवर में क्या बदलाव आया, किस तरह से वो अपने आप को उस जगह के लिए ढाल लिया। जैसे तुम पोलर बियर जो यहाँ दिया फोटो उसका देखो, पोलर बियर के शरीर पर ध्यान से जब देखोगे तो पोलर बियर का जो शरीर होता है, तो पोलर बियर के शरीर पर बहुत सारा तुमको बाल दिखता है। बाल से क्या होता है, पूरा शरीर उसका अंदर से ढका रहता है, उसको गर्मी मिलते रहता है, समझे। तो उसको जो गर्मी मिलते रहता है तो वो ठंडा जगह पर अगर रहेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा, उसके शरीर पर बाल उग गया, वही होता है एडेप्टेशन, समझे। वो ठंडा जगह पे रहता है, इसका उसके शरीर पे बाल उग गया है। अब बंदर को रहना है जंगल में, बंदर को तुम डाल लोगे समुद्री इलाका के पास, तो समुद्र में क्या करेगा बंदर, कुछ नहीं कर पाएगा। बंदर को चाहिए पेड़, पेड़ नहीं रहेगा तो पेड़ के लिए उसको दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, करना क्या चाह रहे हैं हैबिटेट्स, उसके बारे में चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। फॉरेस्ट पहला है हम लोग का, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को देखो अपने अपने बुक में, फॉरेस्ट में क्या लिखा हुआ है, फॉरेस्ट होता है क्या? A forest is a large area with wide variety of plants, trees and bushes growing close together. अब ये फॉरेस्ट जो होता है बहुत बड़ा एरिया होता है, ये बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ उसमें प्लांट्स होते हैं, बहुत सारा जंगल तो जानते हो ना जी, जंगल कितना समझा, जंगल में क्या समझाते हैं लोग को, जंगल होता है, जंगल में जहाँ पेड़ पौधे होते हैं और बहुत सारा पेड़ पौधे अलग अलग तरीके का प्रजाति का पेड़ होता है, झाड़ी होता है, जानवर रहते हैं। ये इट इज़ अ होम टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे जानवर इसमें रहते हैं। जैसे हर एक प्रकार प्रजाति के जानवर पाए, हर एक नहीं बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं।
कुछ कुछ जानवर हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ जानवर हैं जो कि बर्फ वाले जगह में पाए जाते हैं, कुछ जानवर पहाड़ पे पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि एंट्स हो गए, बग्स, बीटल्स एंड बटरफ्लाइज आर सम इंसेक्ट विच आर मोस्टली फाउंड ऑन द फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट। जो जंगल के जमीन पे पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, चींटी पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, वो जो खटमल होता है वो पाया जाता है, फिर बटरफ्लाइज वगैरह हो गया वो सब। और बड़े बड़े जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे लायन हो गया, बियर हो गया, टाइगर हो गया। ये सब कहाँ रहते हैं? ये जो पहला जो था तुम्हारा एंट्स हो गया, बीटल्स हो गया, ये सब कहाँ पाया जाता है? ये सब जानवर जंगल के ही जमीन पे सामने में पाए जाते हैं, अगल बगल में दिख जाएंगे। लेकिन जो लायन होता है, ये टाइगर होता है, बियर होता है, ये सब गुफा में रहते हैं, केव्स। ठीक, लायन, टाइगर ये सब गुफा में रहते हैं। अब बताओ, बर्ड्स हो गए, स्क्वेल्स हो गए, स्नेक, मंकी, लिजर्ड, ये सब पेड़ पे रहते हैं, तुम्हारा चिड़िया हो गया, गिलहरी हो गया, ये सब जो रहता है वो सब वहाँ पर पाया। और रैबिट हो गया, मंगूस हो गया, मोस हो गया, ये बुरो में रहते हैं। बुरो किसको कहते हैं? BURRO, बुरो। ये बुरो होता है, ये बुरो होता है एक्चुअली में। ये बुरो का मतलब हो गया, ये पेड़ वगैरह होता है ना, पेड़ के नीचे में थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है, थोड़ा सा जगह बन जाता है आने जाने का, उसमें रहते हैं ये लोग, उसको कहते हैं हम लोग बुरो। ठीक, तो फॉरेस्ट समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लो फॉरेस्ट का। मंकी, मंकी कहाँ रहता है? मंकी पेड़ पे रहता है जंगल में। मकाऊ का, मकाऊ मतलब तोता, तोता को पैरट भी कहते हैं और मकाऊ भी कहते हैं। तोता ही नहीं, मतलब तोता का दूसरा प्रजाति होता है। ठीक, ये कहाँ रहता है? ये पेड़ पर रहता है। बीटल, बीटल कहाँ पे रहता है? बीटल रहता है जमीन पर, जमीन पे रहेगा, पत्थर के नीचे छुपा रहेगा, फिर इधर पेड़ के पीछे छुपा रहेगा, ऐसे जगह पे रहता है। स्नेक, स्नेक कहाँ पे रहता है? स्नेक जनरली जमीन पे या फिर पेड़ पे लटका हुआ रहता है, या पेड़ के ऊपर चढ़ के रहता है। रैबिट, रैबिट रहता है पेड़ के नीचे वाले खोल सब में, बुरोज में। लायन कहाँ रहता है? लायन रहता है तुम्हारा इसमें, क्या बोलते हैं उसको, केव्स में, गुफा में। चलो, ये हो गया तुम्हारा फॉरेस्ट। अब आगे देखो, दूसरा है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्या होता है? डेजर्ट्स होता है, डेजर्ट ऐसा जगह होता है। पहले फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज फॉरेस्ट? तो देख लो, फॉरेस्ट का अंडरलाइन कर लो ऊपर वाला। फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया, ये क्लोज टुगेदर तक, ये वाला अंडरलाइन कर लो फॉरेस्ट का। ये तुम्हारा फर्स्ट, ये हो गया तुम्हारा फॉरेस्ट का डेफिनेशन। अब डेजर्ट का डेफिनेशन देखो दिया होगा। A desert is a hot and a dry area that receives scanty rainfall. It is often very hot during day and cold at night. Animals such as desert rats, desert camels, and snakes live in desert. अब देखो होता क्या है। डेजर्ट जो होता है, रेगिस्तान कहते हैं जिसको। रेगिस्तान में रेत भरा रहता है बहुत ज़्यादा। रेत होने के कारण क्या होता है, वहाँ पहला चीज़ तो होता है बारिश नहीं होता है। वहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होता है, वो मतलब होता है, बहुत कम बारिश होता है। जैसे तुम चले जाओ राजस्थान की तरफ, राजस्थान के तरफ में वहाँ पे रेगिस्तान है बहुत बड़ा बड़ा। उस रेगिस्तान में ये तुम्हारा बारिश वगैरह उस जगह बहुत कम होता है। बारिश कम होने से क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ता है। और रेत जो होता है, रेत बालू जिसको बोलते हैं लोग, बालू क्या होता है ना, जितना जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। समझ में आया? जैसे कि तुम बालू को गर्म करोगे तुरंत गर्म हो जाएगा, फिर उसको छोड़ दोगे तो आधा घंटा के तुरंत पूरा ठंडा हो जाएगा। तो क्या होता है, वो जो बालू के कारण वो रेगिस्तान जो पूरा होता है, दिन में धूप पड़ता है, धूप जैसे ही पड़ता है बहुत गर्म हो जाता है। वहाँ टेम्परेचर, वहाँ का तापमान चला जाता है 50 डिग्री, 48 डिग्री, 47 डिग्री, समझ गए? ऐसे तापमान गर्मी के समय चला जाता है। फिर उसी समय फिर शाम होते होते ठंडा होने लगता है। रात के 9 बजते बजते 10 बजते बजते टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है कि रात में तुमको चादर पहनना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? दिन में 50 डिग्री और रात में चादर ओढ़ना पड़ जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ, इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड एट नाइट। ठंडे के समय में तो यहाँ रात में बहुत दिक्कत होता है, पूरा ठंडा हो जाता है। समझ गए? अब उसमें रहते कौन कौन से हैं? कैमल तो जानते हो, कैमल को ऊँट को कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज। ठीक, अब हो गए डेजर्ट लिजर्ड। अब
छिपकली होते हैं, कुछ टाइप के छिपकली ऐसे होते हैं जो कि छिपकली बोलो या फिर गिरगिट बोलो, वो सब रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तान में बालू में छुप जाते हैं, पता नहीं चलता है बालू के अंदर की वो। और एक होता है डेजर्ट स्नेक। डेजर्ट स्नेक को रैटल स्नेक भी बोलते हैं। ये रैटल स्नेक के बारे में तुम अगर सर्च करोगे, डेजर्ट स्नेक को गूगल में सर्च करोगे तुमको दिखेगा, ऐसे 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 करके बालू के नीचे छुप जाता है और ऊपर से आदमी चलते रहता है, गलती से पैर पड़ गया किसी का, बस काट लेता है, मर जाता है, उसको खा जाता है। समझ गए? ये उसका शिकार करने का तरीका है। तो डेजर्ट्स में यहाँ पर हो गया। आगे देखो क्या क्या है। माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स। माउंटेन्स पोलर रीजन्स में क्या होता है? पोलर रीजन देखो, हमारे प्लैनेट पे 2 पोलर रीजन है। ये है हमारा प्लैनेट अर्थ, 2 पोलर रीजन, एक है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ये समझा रहे थे, इसको लिखना नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको बस समझो। ये जो है पोल, पोल के एरिया में इस टाइप का जो एरिया है ये पूरा बर्फ रहता है, और इस तरफ का भी जो एरिया रहता है बहुत बर्फ रहता है, बहुत ठंडा रहता है। समझ गए? इस एरिया को कहते हैं हम लोग पोलर रीजन्स। क्या कहते हैं सब एरिया को? पोलर रीजन। हम लोग फिर इधर रहते हैं, जैसे जैसे अर्थ है, ये अर्थ के बीच वाला जो है ये लाइन इक्वेटर होता है। इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है और पोल के पास ठंडा पड़ता है। इस समझ लेना बात को। हम लोग का जो है ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास बहुत सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर पे रहता है और सबसे ज़्यादा ठंडा दोनों पोल्स पे रहता है, नॉर्थ पोल पे भी, साउथ पोल पे भी। ठीक। अब पोलर रीजन मतलब क्या हो गया कि पोलर रीजन बर्फीला जगह पे किस टाइप का जानवर पाया जाएगा? तो बर्फीला जगह पे ऐसा जानवर पाया जाएगा जिसके शरीर पे बहुत बाल हो। बहुत बाल होगा तो क्या होगा? उसको ठंडा कम लगेगा। ठंडा कम लगेगा मतलब कि ठंडा के मौसम में बर्दाश्त कर पाएगा। अब वही पोलर बियर्ड है, पोलर बियर्ड को तुम यहाँ खोल लिया इक्वेटर के पास, तो पहले ही उसका बाल से गर्मी में रहता है शरीर, फिर यहाँ रेगिस्तान का धूप पड़ेगा उस पर, तुरंत गर्मी से मर जाएगा, यहाँ पे जी नहीं पाएगा, इसलिए उसको पोलर रीजन पे ही रहेगा। ठीक है, चलिए। तो पोलर बियर जो होते हैं वो रहते हैं हमारे पोल्स पे। जैसे कि देखो ये माउंटेन वाला रीजन है, माउंटेन वाला रीजन तो बताया नहीं, ये माउंटेन रीजन और पोल रीजन ये दोनों लगभग सेम होता है। क्यों? क्योंकि माउंटेन का जो रीजन होता है पहाड़ी इलाका में भी ठंडा पड़ता है। ठीक। पहाड़ी इलाका में एक तरह का जानवर पाया जाता है, ये याक, जानते हो? याक कहते हैं उसको। सबसे पहला फोटो बुक में देखो याक, ये पहाड़ी इलाका में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये देखो जो हमारा जो अभी के समय में यहाँ पर जो गधा जिसको कहते हैं ना, गधा, अरे तुम लोग को नहीं बोल रहे हैं, अरे गधा मतलब जो वजन ढोता है, जो धोबी भी रखता है गधा, जिसके ऊपर कपड़ा लाद दिया लेके चल रहा है, वो जो गधा होता है उसी याक जो होता है वो समझ लो एक तरह से पहाड़ी गधा है। समझ में आया? वो याक जो है सामान ढोने के लिए काम आता है। ठीक। पहाड़ी इलाका। अब ये वाला जो गधा है इसको तुम चढ़ाओगे कि चलो तुम पहाड़ पे 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ो, उसका तो हालत खराब, आधे किलोमीटर में उठते हो जाएगा, नहीं ना होना है। तो याक जो है वो याक क्या करता है, पहाड़ी इलाका में चढ़ जाता है, इसको दिक्कत नहीं होती, पहाड़ी इलाका में पाया जाता है। प्लस ऊपर जाने के बाद क्या होता है, पहाड़ी इलाका में जाता है तो वहाँ ठंडा रहता है। नॉर्मल गधा को लेकर जाओगे तो उसको साल चादर या फिर घोड़ा का ठंडा का कपड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन याक को जरूरत नहीं पड़ता, याक का शरीर पे इतना पाल ही रहता है कि पूरा ठंडा होता है। ठीक। तो माउंटेन्स और पोलर रीजन्स में जो होता है, जरा आप इसको देख लें हम लोग क्या होता है, लिखा हुआ क्या है। हाई माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स हैं मोस्टली कवर्ड विद स्नो, यहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ा रहता है, जिसका पूरा ठंडा रहता है। स्ट्रॉन्ग चिली विंड ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर ठंडा बर्फीला हवा, जैसे कि शीतलहरी ठंडा के मौसम में यहाँ चलता है ना, तो उतने में सवारी बंद हो जाते हैं, वहाँ साल भर वैसे ही हवा चलते रहता है। अब कौन कौन सा एनिमल्स सच एज याक एंड माउंटेन गोट्स जनरली लिव ऑन हाई माउंटेन्स एंड पोलर बियर लिव इन पोलर रीजन। पोलर बियर जो है वो पोलर रीजन में रहता है, पोल के रीजन में रहता है, और पहाड़ी इलाका में याक रहता है माउंटेन गोट। माउंटेन
माउंटेन गोट रहता है ना, जैसे कि ऐसे पहाड़ है तो पहाड़ पे वो माउंटेन गोट धीरे 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 करके वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। माउंटेन गोट है, माउंटेन गोट का नाम ही वही है कि पहाड़ पर चढ़ रहा है। समझ में आ गया? ये हो गया माउंटेन्स एंड रिजन्स। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला है ओशंस। ओशंस क्या होते हैं? तुमको ये बात बताया है, ओशन और फ्रेश वाटर में डिफरेंस हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ओशन हो जाता है जो कि खारा पानी, नमकीन पानी जो रहता है वो हो गया ओशन, और नॉर्मल पानी जो होता है उसको कहते हैं फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश पीने वाला पानी नहीं, नाला वाला का पानी हो गया या फिर तुम्हारा पोखरी का पानी हो गया। तो पोखरी का पानी पीते हो ना, तो गंदा वाला, इसका नाम क्या है? फ्रेश वाटर। ठीक, ओशंस एंड सीज आर लार्जली सॉल्ट वाटर, मरीन हैबिटेट्स। समुद्र में जो रहते हैं उनको कहते हैं हम लोग मरीन, MARIN। मरीन हैबिटेट्स। ये मरीन क्या होता है? तो समुद्र में जो जानवर रहते हैं उसको कहते हैं मरीन एनिमल्स। ठीक, और समुद्र का जो भी हैबिटेट रहता है उसको कहते हैं मरीन हैबिटेट, या फिर जो मरीन का मतलब ही होता है सॉल्टी, खारा, समुद्र पानी वाला। ठीक ना, नमकीन जो रहेगा उसको कहते हैं हम लोग मरीन। अब ये मरीन सिर्फ समुद्र के इसमें यूज होता है। और तो जैसे उन्होंने ध्यान रखना बोलना कि नमकीन खाना चाहिए तो मम्मियों को मरीन खाना, मरीन खाना नहीं बोला जा सकता। मरीन वो हैबिटेट है। समझ में आ गया? चलो, ओशन एंड सीज आर लार्ज सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स। A wide variety of animals such as octopus, jellyfish, whale, shark, crabs and seals. अब एक और चीज तो लोगों को नया चीज बताते हैं अलग, जो बुक में नहीं। समुद्र में बहुत तरीके के जानवर आते हैं, बहुत तरीके के जानवर, जैसे कि व्हेल हो गया, जेलीफिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, केकड़ा हो गया, तुम्हारा सील हो गया, सील को बोलते हैं हम लोग ये समुद्री गाय। ठीक, बहुत सारा जेलीफिश हो गया, ये सब शार्क हो गया, ये सब जो जानवर है बहुत सारा जानवर। एक चीज और जान लो कि ओशन जो होता है, ओशन में जितने प्रजाति पाए जाते हैं ये हम लोग आज तक पता नहीं कर पाए कि कितने प्रजाति पाए जाते हैं। समुद्र इतना बड़ा और इतना गहरा है कि आज तक समुद्र के सबसे नीचे वाला गहराई तक हम लोग आज तक नहीं पहुँच पाए। आज तक जो पता किया गया है सबसे गहरा ये समुद्र का जगह कौन सा है, सबसे गहरा समुद्र का जगह का है नाम मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच, ये कभी भी पूछेगा, कहीं भी जीके का क्वेश्चन नहीं। मरियाना ट्रेंच क्या है? समुद्र का सबसे गहरा जो अभी तक खोजा गया जगह, उसको कहते हैं लोग मरियाना ट्रेंच। देखो मरीन मरियाना बिल्कुल लग रहा है एक ही जैसा है ना, क्योंकि वो समुद्र में पाया जाता है। समझ में आ गया? ओशन स्पीसीज के साथ खत्म होता है। अब आ जाओ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर है क्या? फ्रेश वाटर है क्या? फ्रेश वाटर है तुम्हारा, जैसे कि हमारा अगल बगल का नदी हो गया, बूढ़ी गंडक जो है बगल में अपना, फिर ये पोखर हो गया, तालाब हो गया, या फिर कहीं भी पानी जम गया, वो सब कहते हैं हम लोग फ्रेश वाटर। इसमें क्या क्या होता है? रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स आर फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स है। क्यों? अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश, बहुत सारा अलग अलग मछली के अलावा यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे कि हिप्पोपोटामस हो गया, दरियाई घोड़ा, एलिगेटर्स, ये हो गया, ये सब जो पाया जाता है ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स है। ये सब समुद्र में नहीं पाया जाता। कोई नदी में चल रहा है, किसी पोखर में, बहुत बड़े तालाब में चल रहा है, बहुत बड़ा बड़ा तालाब जिसका पानी नमकीन नहीं, जिसका पानी नॉर्मल है, पी नहीं सकते हैं लेकिन नॉर्मल पानी है, उस पानी में रहते हैं हिप्पोपोटामस, एलिगेटर्स। ये सबको अगर नमकीन पानी में छोड़ दिया जाए तो ये मर जाएंगे। कभी तुम जाना वहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, जू वगैरह है, अगर यहाँ नहीं तो पटना में जू है, उस जू में अगर जाओगे तो हिप्पोपोटामस वगैरह को देखना, वो पानी के अंदर रहता जमीन पर भी और पानी के अंदर भी रहता है। ठीक, तो उसको कहते हैं हिप्पोपोटामस। ज़्यादातर वो पानी में रहता है। ठीक, हिप्पोपोटामस का मुंह खुलता है तो इतना बड़ा खुलता है। समझ गए?
ये हो गया तुम्हारा फ्रेश वाटर, यानी कि हैबिटेट्स जो है तुम्हारा ये खत्म हो गया। दो तुम्हारा 3 पेज खत्म हो गया। अब जरा इसका ट्राई आउट जो है, ये ट्राई आउट जो है पेज नंबर 23, ये ट्राई आउट तुम लोग को बना लेना है। क्या करना है? बना लेना है। ट्राई आउट को कंप्लीट करो तुम लोग अपने से, उसके बाद तुम लोग अगला क्लास में ट्राई आउट को बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और पढ़ाई को छोड़ दें। चलो इतना ही पढ़ो तुम लोग। तुम लोग को देखो 2 दिन का होमवर्क है, बता दे रहे हैं आज ही, लेकिन फिर भी तुम लोग को समझा देते हैं होमवर्क क्या है। तुम लोग का होमवर्क है, ये आज 8 तारीख है ना, 9 जून का होमवर्क तुम लोग का है। 9 जून को तुम लोग का होमवर्क रहेगा। पहले तो पूरे चैप्टर को इसको रीड करो, जहाँ तक पढ़ा दी उसको रीड करो, और अगला चैप्टर को भी 3 पेज और 25 पेज नंबर 25 तक रीड करो। क्या है होमवर्क? डू रीड अप टू पेज 95, ये रीड करना है। और रीड करने के बाद क्या करना है? इंटरनेट खोलना है और पता लगाना है कि डेजर्ट में और कैसा, डेजर्ट में पाया जाने वाला एक पेड़, फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एक पेड़। ये हैबिटेट जो है सिर्फ जानवरों के लिए नहीं होता है, पेड़ पौधों के लिए भी होता है। तो ये तो इसमें बुक में सिर्फ जानवर का दिया हुआ है, तो उसको तुमको ये पता करके करना है कि किस टाइप का पेड़ हर एक जगह पाया जाता है। ऐसे लिस्ट बनाना है, डेजर्ट में किस टाइप का पेड़ पाया जाता है, उसके बाद फिर माउंटेन में किस टाइप का पेड़ पाया जाता है, फिर तुमको उसमें ओशन में किस टाइप का पेड़ पाया जाता है, फॉरेस्ट का तो पेड़ ही पेड़ रहता है, फॉरेस्ट छोड़ दो, और फ्रेश वाटर में किस टाइप का पेड़ पौधा पाया जाता है। ये सबका 2-2 एग्जाम्पल तुम लोग लिख लेना। डेजर्ट का 2 पेड़ का नाम, माउंटेन में 2 पेड़ पाया जाता है, ओशन में 2 पेड़ पाया जाता है, और फ्रेश वाटर में 2 पेड़ पाया जाता है। इस चारों का नाम तुम लोग को लिख लेना है। ये हो गया तुम्हारा 9 तारीख का, रीड करना। और 10 तारीख का होमवर्क है तुम्हारा 10 जून 2020 को तुम लोग का होमवर्क ये ट्राई आउट को बनाना है, पेज नंबर 23। ठीक, ये 2 दिन में तुम लोग को ये सारा काम कंप्लीट करके पूरा चैप्टर को रीड कर लेना है। कंप्लीट चैप्टर को पूरा कंप्लीट रीड कर लेना। इसके बाद आगे हम अगला क्लास में अगला तुम लोग को 11 तारीख को वीडियो आएगा, ठीक है। तो 11 तारीख से पहले सब काम कंप्लीट कर लेना। 11 तारीख को हम आगे चलिए, आप लोग का क्लास खत्म होता है, बैठिए पढ़िए, बाकी सारे सब्जेक्ट का वीडियो देखिए, पढ़िए।